नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला आपका अपना। आरक्षण सरकार को बंद करना चाहिए, आरक्षण सरकार को बंद कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश की प्रगति के लिए। एक कानून, एक राष्ट्र, फिर आरक्षण की जरूरत क्या है? ये आरक्षण के कारण यूनियनबाजी और यूनियनबाजी के कारण देश का विकास रुकता है। हर जगह नेताओं को एक मौका मिलता है यूनियनबाजी करने का, पैसे इकट्ठे करने का और टकराने का, जनता में आक्रोश पैदा करने का, चिंगारी लगाने का और अपनी रोटियां सेकने का। तो आरक्षण पर बहुत ध्यान दिया जाए और इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, क्योंकि आरक्षण के कारण कई सारे लोगों के अंदर जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो पीछे हो जाते हैं और इसी वजह से उनके दिमाग के अंदर, उनका मानसिक संतुलन के अंदर प्रभाव पड़ता है। दूसरा मुद्दा है कब्जे। ये कब्जे क्यों नहीं हटाए जाते? बार बार हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शासन प्रशासन मिलकर ये कब्जे नहीं हटा सकता है, तो शासन प्रशासन का मतलब क्या होता है? हम बताते हैं कब्जे क्यों नहीं हटते हैं। 300 रुपये पर फेरी वाले से लिए जाते हैं और जनता के चलने की जगह पर, रेलवे स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन के बाहर कोई भी स्टेशन नहीं छोड़ा, फुटपाथ नहीं छोड़े, बाजार नहीं छोड़े और वहाँ पर फेरी वालों को बैठा दिया जाता है। आखिर सरकार क्या करती है? तमाशा देखती है या इनमें बैठे हुए लोग वसूली करते हैं थैले भर भर के? बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। ये समस्या पूरे भारत की नहीं, हम बम्बई की बात करेंगे। बम्बई की बात इसलिए करेंगे कि ये आर्थिक नगरी है, ये आर्थिक नगरी इसको बोला जाता है और एशिया के अंदर सबसे बड़ा बजट बीएमसी में आता है। पता नहीं किस तरह के यहाँ पर भूखे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें रोटी की जगह नोट खाते हैं, जो रोटी की जगह नोट खाते हैं और हर जगह से हजारों करोड़ की वसूली रोज घर पर ले जाते हैं। आखिर ये पैसा कहाँ जाता है? इसकी जांच कौन करेगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोयले की दलाली में सबके हाथ काले हैं, किसी के कम है, किसी के ज़्यादा हैं। कहते हैं ना, किसी के 1000 में, किसी के 2000 में, किसी के 2 लाख में, किसी के 2 करोड़ में और किसी के 10 खोखे में, यानी सब मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं देश से गद्दारी करने वाले शासन प्रशासन में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो देश के विषय में नहीं सोचते, जनता के विषय में नहीं सोचते और देश की तरक्की के बारे में कभी नहीं सोचते। इसीलिए कोर्ट के ऑर्डर की ऐसी धज्जियां जलाई जाती है, उड़ाई जाती है, जैसे कपड़े से धूल झाड़ी जाती है, गंजे के सर पे से बाल गायब हो गए, इस तरीके से माहौल पैदा होता है। मजाल नहीं है कि कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जाए, लेकिन उड़ाई जाती हैं। शासन प्रशासन मिलकर धज्जियां उड़ाता है, क्योंकि इन्हें कोर्ट से कोई लेना देना नहीं। उनके पास, उन्हें मालूम है कि कोर्ट में हमें सिर्फ तारीखें मिलेगी, फैसला तो कभी आता नहीं है। यहाँ पर जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है। तो ये हालात हैं आज के भारत की सभी ज़्यादातर कोर्टों का। क्या करें, कहाँ जाएं, किसको दुखड़ा रोए? आम जनता किसको रोए और किसको अपना दुखड़ा सुनाए? फुटपाथों पर कब्जे, ड्रग्स माफियाओं के कब्जे, मिलावट के धंधे, गैर कानूनी धंधे सरकार के नीचे डिपार्टमेंट के लोगों की निगरानी में होता है। तो नौकरी काय को करते हो आप? इतनी सारी एजेंसियां भारत के अंदर मौजूद हैं, इस आर्थिक नगरी मुंबई में मौजूद हैं, फिर भी गैर कानूनी काम खुलेआम होते हैं, गुंडागर्दी खुलेआम होती है, ड्रग्स माफिया खुलेआम घूमते हैं, फेरी वाले गुंडा करते हैं, कहीं भी कब्जा कर लेते हैं। रेलवे स्टेशन हो या कोई भी बड़ी फुटपाथ हो या कोई भी बड़ा बाजार हो, इनको खौफ नहीं है, क्योंकि खौफ आम जनता को है, लेकिन इन लोगों को नहीं है। इन लोगों को खौफ क्यों नहीं है? हम आपको बताते हैं कि इन लोगों को, गैर कानूनी धंधा करने वालों को खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि शासन प्रशासन के लोग दलाली करते हैं और उनका हाथ उनके ऊपर है। वो घर पहुंचाते हैं पैसा, रोज का पैसा। तो मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूं, आप जिस दिन शासन प्रशासन में ईमानदारी ला देंगे, बम्बई में परिंदा भी पर नहीं मार सकता और ना कभी जिंदगी में 26/11 दोबारा हो सकता, ना कभी छोटा मोटा कोई कारनामा हो सकता।
ये सब गलतियां शासन प्रशासन में पक्ष विपक्ष में बैठे हुए लोग मिलके करते हैं, कुछ चनिंदा लोग, क्योंकि गंदगी तो हर जगह फैली हुई है। माल तो सब जगह सबको पसंद है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। ये माल का मोटे थैले भर भर के वसूली का जो खेल चलता है, ये शासन प्रशासन में बैठे हुए नीचे से ऊपर तक लेवल का जो खेल चलता है, उसमें बहुत बड़ा मिलीभगत है, षड्यंत्र है बहुत बड़ा। देखिए, बीएमसी कार्रवाई करती है नाम की, उनके साथ कुछ पुलिस के लोग भी होते हैं, लेकिन सब नाम का, सब दिखावा। इन्हीं के बैठाए हुए फंटर फेरी वाले। अरे चर्च गेट, उसके ठीक बाहर पूरा घेर के रखा, अड्डा बना लिया, पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया उधर। चर्च गेट की बुहारी वहाँ बैठ गए और उनके कमेंट्स पर धमकी आती है, हम तो बहुत पुराने हैं। ये मिलीभगत शासन प्रशासन में जिसकी जिम्मेदारी है उसे हटाओ और घर पर बुलडोजर छोड़ो। अगर जिस दिन ये सुधर गए, शासन प्रशासन वाले सुधर गए, बम्बई स्वर्ग है, स्वर्ग रहेगा, आर्थिक नगरी है और आर्थिक नगरी रहेगा। यहाँ पर इन लोगों को सुधारने के लिए, जिहादियों को सुधारने के लिए, आतंकवादियों का दिमाग ठीक करने के लिए योगी स्टाइल का कानून बहुत ज़रूरी है। किसी पर दया मत करिए। मैं देवेंद्र फडणवीस से विनती करना चाहता हूँ, गरीबी के नाम पर इन फेरी वालों ने पूरे बम्बई को घेरने का काम कर दिया है और एक दिन ऐसा आएगा जैसे नागपुर में कल जो हुड़दंगा हुआ, वो भीड़ कहाँ से आई। ऐसा ही माहौल बम्बई में बनाने का काम आपके मंत्रिमंडल में, शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं। पूरा बम्बई घेर लिया फेरी वालों से, इतनी कीमती जगह और 300 रुपये रोज के अंदर घेर लिया। ये घेरने वाले फेरी वाले नहीं, इनका एक बाप है, वो सबको इकट्ठा करता है और बम्बई पर कब्जा कराता है। फैशन स्ट्रीट की जांच होनी चाहिए, हुतात्मा चौक पर चारों तरफ जो है उनका कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन देखा जाए। हर फेरी वाले की जांच बहुत जरूरी है, नहीं तो बम्बई को ये बांग्लादेश बना देंगे, ये पाकिस्तान का ढर्रा बिगाड़ देंगे, ऐसी स्थिति खड़ी कर देंगे। कौन किस रूप में बैठा हुआ है, कहीं किसी की कोई सुरक्षा की गारंटी लेगा नहीं। नेता तो हवा में उड़ जाएंगे, हेलीकॉप्टर में उड़ जाएंगे, आम जनता को परेशानी होती है। फुटपाथ जनता के लिए, ये हाई कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फिर कब्जा क्यों? माल आता है मोटा 300 रुपये रोज। ये शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ दलाल ऐसे हैं जिन्हें यूपी स्टाइल के अंदर, योगी स्टाइल के अंदर उनके घर तक जांच की जाए, उन नेताओं को पकड़ा जाए, उन डिपार्टमेंट के लोगों को पकड़ा जाए जो इस गंदगी में शामिल हैं। और ये गंदगी का पैसा कहाँ जाता है वो हम आपको बताते हैं। बार में जाते हैं नाचने के लिए, 8 बजे बाद घर नहीं मिलेंगे, अपने परिवार के साथ नहीं मिलेंगे, बार में नाचते हुए मिलेंगे। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, उस बुलबुल को पैसे लुटाने के लिए इन्हें वसूली करनी पड़ती है। तो ऐसे वसूलीबाजों को, बुलबुल को नचाने वालों को शासन प्रशासन की निगाहें कब करेगी इनके ऊपर, कब धाराएं लगाएगी इनके ऊपर, कब इनको बीच चौराहे पे फांसी मिलेगी? ये देश से गद्दारी है, जनता से गद्दारी है, जनता की नींदें छीनी जा रही हैं, जनता का सुकून छीना जा रहा है और जनता का अधिकार छीना जा रहा है। और छीनने वाले कौन? शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग। चंद लोगों ने पूरी गंदगी का एक आलम खड़ा कर दिया है, एक पूरा माहौल बना दिया है। मेरी विनती है देवेंद्र फडणवीस से, इस गंदगी को ज्यादा न बढ़ने दें, तुरंत प्रभाव से यूपी स्टाइल में ठोक दें। तारीख नहीं, कोई दूसरा चक्कर नहीं, सीधा ही हम लोग का टिकट कटा दें, कुछ नहीं चलेगा। सीधा फैसला करें, ठोक दें, ठोको कानून के तहत, योगी स्टाइल के तहत इसका फैसला करें और करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों को बहुत विश्वास है देवेंद्र फडणवीस के ऊपर कि योगी स्टाइल में महाराष्ट्र की धरती के ऊपर कानून आएगा और बम्बई की सबसे पहले गंदगी साफ होगी। जहां पर फेरी वालों का कब्जा है, माफियाओं का कब्जा है, पानी टैंकर माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और बहुत से ड्रग्स माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। इसमें मिलीभगत, बिना मिलीभगत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये कर्मचारी के नाम पर, अधिकारी के नाम पर और गरीब फेरी वालों के नाम पर मुंबई को गरीब बना देंगे, मुंबई को पूरा पटा देंगे। दया मत करिए, ये कोई गरीब नहीं है, बहुत माल है। गांव तक जांच करिए इनकी, इनका बाप कौन है उसे पकड़िए, सब समझ में आएगा। गरीब तो सरकार हो चुकी है, गरीब तो आम जनता हो चुकी है, इनका कोई ठिकाना नहीं। ये माल वाले हैं, बड़े बड़े वसूली वालों के फंटर इनके हाथ के नीचे काम करते हैं। इनके बाप को पकड़िए, कार्रवाई होनी चाहिए।
मिलावट के धंधे कैसे होते हैं, दूध में मिलावट, घी में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, अवैध कब्जे, अवैध वसूली, पानी टैंकरों ने, माफियाओं ने, और अभी एक और फंडा चालू हो गया है, अवैध शेरी टैक्सर माफिया। अवैध शेरे टैक्सी माफियाओं ने पूरे दक्षिण मुंबई को घेर रखा है। बीएसटी की बसों को निकलना नहीं देते, पूरा प्लान, मोटे मोटे उनका कहना है हम तो पैसा पहुंचाते हैं ऊपर तक, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, इसकी जांच करिए, बहुत जरूरी है जांच करना, भारत की सुरक्षा के लिए, मुंबई की सुरक्षा के लिए और व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। मुंबई बचाओ, देश बचाओ, महाराष्ट्र बचाओ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी है, संभाजी की नगरी है। फिर आखिर बात क्या है? बस इन्हीं उम्मीदों के साथ देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डालते हैं और वसूलीबाज लोग उनको बैठाते हैं। सबसे पहले उन्हें बैठाने वालों को ठोका जाए, उनको पकड़ा जाए। और पुलिस के पास बहुत ताकत है कबूल वाले की, कहाँ किसने कैसे बैठाया। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर पोस्ट ऑफिस है बड़ा, वहां पर पूरा फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है। आए दिन भुआरियों में कब्जा होता है। इसकी जांच होनी चाहिए गंभीर, और जो इसका बाप है उन्हें सजाए, गद्दारी के तहत फांसी होनी चाहिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। मुंबई का महाराष्ट्र बचाइए और महाराष्ट्र बचाइए, मुंबई बचाइए, मुंबई करप्शन मुक्त करिए। नमस्कार, जय हिंद। फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं रविंद्र जैन।